हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है जो कि सेमेस्टर 5 के जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। और ये वीडियो ड्यू एसओ रेगुलर एनसीपीएफ सभी स्टूडेंट के लिए। अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो आपका न्यू सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी ये बुक है सेमेस्टर 5 की, इसके क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, जो देख सकते हैं सबसे पहले इस पीडीएफ की बात की जाए जिसमें ये टोटल आपको 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन विद आंसर के ये पीडीएफ है। तो किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, इसी में से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टोटल जो क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपके पेपर में कितने क्वेश्चन करने होते हैं, आपके पेपर में 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे, 5 या 4 क्वेश्चन होंगे। अगर ये 13 क्वेश्चन अगर करके जाते ना, इसमें से आपके 5 क्वेश्चन ना पूरे 100% के साथ हम कह सकते हैं कि 5 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिले। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया। तो ये वीडियो को देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, स्किप नहीं करना है। और प्लस पीडीएफ को जिसे भी परचेज करना है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसमें हम क्वेश्चन की बात करेंगे कि क्वेश्चन क्या है, पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखा है, जो आपको हम बताएंगे। ठीक है, फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन किए जाएंगे, उनकी क्लासेस अपलोड की जाएगी। तो क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपका क्या बनता है, प्राचीन भारत में शिक्षक शिक्षा का विकास और मध्यकालीन भारत में शिक्षक शिक्षा का विकास का वर्णन कीजिए। तो इनमें जो प्राचीन और मध्यकालीन में इनमें कैसे इनका शिक्षा का विकास हुआ ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए, पॉइंट टू पॉइंट आंसर ये लिखा है आपका प्राचीन भारत के अकॉर्डिंग, ये पॉइंट आप देख सकते हैं। इसी टाइप से आपको पेपर में भी पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने जिससे आपके नंबर अच्छे आएंगे। 8 पॉइंट है टोटल। फिर ये मध्यकालीन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। तो फिर निष्कर्ष। ठीक है, फिर इसी टाइप से क्वेश्चन सेकंड देखिए, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन को साथ के साथ आपको लिखना है कि जिससे आपको आइडिया होगा क्वेश्चन क्या क्या थे। और पेपर में जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इस पीडीएफ से क्वेश्चन आए भी हैं, देखेंगे आगे घर। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे कहते हैं एनईपी 2020 के मूलभूत सिद्धांत स्तंभों की व्याख्या करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ सकता है। देखिए, इसकी नीति के अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट है, इसके सिद्धांत के पॉइंट है। क्वेश्चन 4 देखिए, विभिन्न स्तंभों पर सेवापूर्ण शिक्षा की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन ये 4 है। इसके बाद आपका क्वेश्चन 5 बनता है, ये देख सकते हैं। भारत में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के उपायों को बताइए, बताओ। ठीक है, क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 6 देखते हैं, भारत में शिक्षक का क्या योगदान है, शिक्षकों की भर्ती और पदस्थापना को बताइए। क्वेश्चन 7 देखते हैं, देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट आंसर है सारे क्वेश्चन में। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 या कठोरी आयोग का गठन मुख्य उद्देश्य, सिफारिशें तथा प्रभाव का वर्णन कीजिए। एक चीज यहाँ पर आपको देखना है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग लिख के है या कठोरी आयोग लिख के है, दोनों एक ही चीज होती है। यहाँ पर आपको ये आंसर पढ़ेंगे, यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा फर्स्ट लाइन में ही। ठीक है, तो पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन दोनों नहीं लिखा होगा, सिर्फ एक ही लिखा रहेगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके जो गठन कैसे हुआ है, इसके जो उद्देश्य के पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे, फिर इनकी जो सिफारिशें हैं उनके अकॉर्डिंग ये पॉइंट है। ठीक है, तो इस टाइप से पूरा आंसर तैयार किया गया, इसके प्रभाव के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन 8 देखिए, अध्यापक शिक्षा का अर्थ क्या है, अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य तथा प्रकारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो इसका सबसे पहले अर्थ बताना है, परिभाषा बताना है, इसका उद्देश्य बताना है, फिर इसके जो प्रकार है इसकी व्याख्या करनी है आलोचनात्मक के अकॉर्डिंग, फिर आपका निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो देखिए इसको नवीन राष्ट्रीय अनुसाधन जिसे आप कह सकते हैं एनआरएफ के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त अनुसाधन को कैसे उत्प्रेरित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद आपका क्वेश्चन 10 बनेगा, देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 का गठन, उद्देश्य और आयोग की सिफारिशें तथा प्रभाव का वर्णन कीजिए। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 पर टिप्पणी कीजिए। तो इस टाइप से भी आ सकता है, शॉर्ट में या लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जितने भी आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को देख लेना है ध्यान से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य विशेषता का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्य, प्रमुख विशेषता और सिफारिशों का वर्णन कीजिए। तो इनकी विशेषता भी बतानी, सिफारिश और उद्देश्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं यहाँ पर 7 पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसी को आपको शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग मतलब टिप्पणी करना होगा, ठीक है। तो टिप्पणी के अकॉर्डिंग आपको जो कुछ भी, जैसे ये आपको लिखा है यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा, शिक्षक शिक्षा का परिषद, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो कुछ भी आता है ना, यहाँ पर आपको सब कुछ लिख देना है। 3 से 4 पेज में आप इस आंसर को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी इसके आंसर ये सारे दिए हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो यही जो इस वीडियो में आपको बताने थे कि क्वेश्चन किस टाइप से, आंसर किस टाइप से लिखे गए और क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इन्हीं क्वेश्चन नंबर से आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इससे बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया। तो इस आप बुक उठाएंगे इसकी तो 200 से 250 पेज के बीच में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पर 50 पेज की इस PDF को पढ़ के आप पेपर में जाके अच्छे से लिख सकते हैं और अच्छे से आप पास आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट को इस PDF को बाय करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।